ओम तत्व सत्य गीता का दूसरा अध्याय 64वां और 65वां श्लोक। इसमें भगवान किस चीज का जवाब दे रहे हैं? जो अर्जुन ने पहले पूछा था कि भाई वो स्थिति प्रज्ञ चलता कैसे है, इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ चलता कैसे है। यहां वर्णन कर रहे हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त बुद्धि वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात भगवान यहां कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होकर के तू कर्म को करेगा, मतलब तू भोग करेगा तो भी तेरे को मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भोग त्यागने की बात नहीं कर रहे, भोग करेगा कब? राग द्वेष को त्याग करके, क्योंकि कर्म योगी को कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए वो कर्म योगी हो नहीं सकता। और जिस कर्म को राग और द्वेष से करेगा उससे तेरी बुद्धि का नाश होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू कर्म तो कर मगर राग और द्वेष से मत कर। हम करते क्या है? सारी दुनिया का कोई काम पूछे भाई क्यों काम कर रहा है, तो काम के पीछे उसका राग है। टाइम पर ड्यूटी पे क्यों जा रहा है? सेठ जी तरक्की कर देंगे। रात दिन पढ़ाई क्यों कर रहा है? कि आगे कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करके बड़ा पैकेज पकड़ना है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप काम ना करें, भगवान ने कहा है कि काम तो आप करें, काम करते हुए ही तू मुझको प्राप्त होगा। कब? जब तू काम को राग के साथ नहीं करेगा। फिर छोड़ता आदमी काम, भाई ये मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो भय के तहत उस काम को छोड़ रहा है, उस द्वेष के कारण उस काम को छोड़ रहा है। तो जो छोड़ रहा है वो द्वेष के कारण छोड़ रहा है, तो वो तेरा छोड़ा हुआ काम भी छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो तू सेवन है वो भय के कारण उस काम को छोड़ रहा है। भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य को देखिए, चिंतन करता हुआ व्यक्ति भी उस कर्म से बंध जाता है और करने वाला व्यक्ति बिना राग द्वेष के करेगा तो उससे मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात है। मतलब भोग का चिंतन करने वाला व्यक्ति उस भोग के पाप से बंध जाता है और उस भोग को करने वाला व्यक्ति बिना राग द्वेष के करता है तो उस भोग से मुक्त हो जाता है। कितने बड़ा कर्म करने का तरीका भगवान यहां सिखा रहे हैं संसार को कि किस प्रकार तेरे को कर्म करेगा कि प्रत्येक कर्म से तू मुझको प्राप्त होगा। मुझको प्राप्त मतलब भगवान को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होना ही भगवान की प्राप्ति है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि कर्म छोड़ करके भाग करके तुझे साधु सन्यासी बन करके जंगल में रहने का काम नहीं है। तू यहीं रहते हुए सारे भोगों को भोगते हुए सारे कर्मों को करते हुए तू मुझको प्राप्त कैसे होगा? जब तू प्रत्येक कार्य को राग और द्वेष के बिना करेगा। राग के साथ करना नहीं है और भय के साथ छोड़ना नहीं है। अब पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो सारा काम संसार राग के प्रति कर रहा है या द्वेष के प्रति कर रहा है। संसार का सारा काम आप किसी राग के कारण करते हैं और संसार की कोई भी चीज आप छोड़ते हैं तो उसको द्वेष के कारण छोड़ते हैं। और भगवान क्या करें कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ करके तेरे को काम करना है। अगर ये एक विद्या आपने सीख ली मात्र गीता से तो आपके जीवन सफल हो गया। आपके जीवन में जो भी आप काम करेंगे उस प्रत्येक काम से आपको आनंद की प्राप्ति होगी।
उस प्रत्येक कार्य से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उस प्रत्येक कार्य से आपको, देखिए क्या है यहाँ भगवान कह किसको रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन कहां खड़ा है? युद्ध के मैदान। जब युद्ध के मैदान में राग और द्वेष को छोड़ करके किए हुए युद्ध से भी तुझे मेरी प्राप्ति हो सकती है, तो संसार के छोटे मोटे व्यक्ति यदि ये राग द्वेष को छोड़ करके संसार के सारे काम को भी करते रहें तो भगवान की प्राप्ति में क्या शक है? कोई शक नहीं। भगवान की एक बात, ये सिर्फ एक बात गीता से मान ली जाए कि मैं आज से जो कर्म करूंगा वो राग और द्वेष के अंडर नहीं करूंगा, राग और द्वेष के तहत नहीं करूंगा। अगर वो आज आप एक निश्चय भी ले लें, एक संकल्प भी ले लें, तो आपका पूरा जीवन सफल हो गया। आप क्या करते हैं कोई मायने नहीं रखता। उस काम करने में भय और राग और द्वेष, भय और लालच, ये दो नहीं होने चाहिए। जब भय और लालच के बिना काम करोगे तो प्रत्येक काम में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। भले ही आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, भले ही आप व्यापार के मैदान में खड़े हैं, भले आप नौकरी कर रहे हैं, भले आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक काम करने वाले को अपने काम को बिना भय और बिना लालच करना चाहिए। ओम तत्सत।